हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीतांजलि शर्मा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन का पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड सी। तो चलिए इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा था फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग दोनों। आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम रिप्लाई वाले को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई में जो हम रिप्लाई करते हैं, इनविटेशन का रिप्लाई करते हैं, वो कैसे करते हैं? किसी रिश्तेदार को, रिलेशंस में, या फिर फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, इसमें वो वाले रिप्लाई किए जाते हैं। बल्कि हमने फॉर्मल में क्या पढ़ा था, किसी बड़ी अथॉरिटी को, ऑफिसर्स को हम रिप्लाई करते हैं और वो हम खुद से नहीं लिखते हैं और उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है। बट जैसे कि आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, इसे लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दिनेश। फ्रेंड कौन है? दिनेश है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इनफॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमने इनविटेशन रिसीव किया है वो कहाँ से रिसीव किया है? अपने फ्रेंड से रिसीव किया है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, हमें इसका इनफॉर्मल रिप्लाई देना है। ठीक है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दिनेश। अब इसमें आपका नेम नहीं दे रखा है तो आप कोई भी नेम लिख सकते हो। टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स उद्घाटन। उद्घाटन ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। किसका उद्घाटन? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। किसकी? दिनेश की। ऑन 22nd of May 2020। 22nd of May 2020 at 10 AM at चित्तौड़गढ़। तो देख लीजिए, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दिनेश to attend the inauguration ceremony of his advertising agency on 22nd May 2020 at 10 AM at चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे हमें डेट भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है और प्लेस भी दे रखी है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको क्या लिखना है? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनफॉर्मल को लेटर फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मल को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। क्या लिखना है? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा एड्रेस। अब रिप्लाई कौन दे रहा है? यू। यू किसको? दिनेश को। यू। यहाँ पे आप कोई भी एक नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने इस लेटर में लिया है, इस रिप्लाई में कौन सा नेम लिया है? जसप्रीत सिंह। तो अब अपने आप को क्या मानोगे आप? जसप्रीत। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सपोज किया है जसप्रीत सिंह। तो अब यू कौन है? जसप्रीत सिंह। तो यहाँ पे जसप्रीत सिंह जो है वो अपना एड्रेस लिखेंगे। किसके लिए? आप दिनेश को लिख रहे हो ना रिप्लाई, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे पहले, फिर उसे बोलोगे दिनेश से, अपने फ्रेंड से बात करोगे। तो उस तरह से हम लिखेंगे। फॉर्मेट हमेशा बॉक्स में बनेगा। जो भी हमारे शॉर्ट कंपोजिशन के 4 मार्क्स के, जैसे नोटिस हो गया, रिप्लाई हो गया, पोस्टर्स राइटिंग, पोस्टर मेकिंग तो इस बार शायद डिलीट हो चुका है, बट जो भी है, नोटिस हो गया, रिप्लाई हो गया, इन्हें एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन्हें हमेशा बॉक्स में लिखना है। 4 मार्क्स वाले टॉपिक्स को, शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक्स को बॉक्स में लिखना है, बॉक्स बना के लिखना है, चाहे वो लेटर फॉर्म में हो या फिर पैराग्राफ फॉर्म में हो। 16C स्कीम। एड्रेस भी इसमें नहीं दे रखा है। आप अपना एड्रेस लिख सकते हो या फिर XYZ कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। 16C स्कीम, जयपुर, 18 मई 2020। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 18 मई क्यों आया है? क्योंकि आपको जो दिनेश ने इनविटेशन दिया है उसकी सेरेमनी से पहले ही दे दिया है। एडवर्टाइजिंग कंपनी की सेरेमनी से पहले ही आपको इनविटेशन दे दिया और आप उसका रिप्लाई भी पहले ही करोगे कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए आप 18 मई को रिप्लाई में लिख रहे हो, 18 मई को रिप्लाई कर रहे हो, तो उस दिन की डेट लिखोगे, मतलब सेरेमनी से या फिर कोई भी फंक्शन से 2-4 दिन पहले की डेट। 16C स्कीम, जयपुर,
2020, यहाँ पर डेट के बाद लाइन ड्रॉप करनी है। एरो मैंने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉप करोगे। क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉप करोगे। डियर दिनेश, डियर दिनेश, अब आपका फ्रेंड है, आप बोल सकते हो डियर दिनेश, प्रिय दिनेश, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन का यूज करोगे, बल्कि फॉर्मल रिप्लाई में आप फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं कर सकते थे। थर्ड पर्सन में आपको लिखना होता था उसमें रिप्लाई, बट यहाँ पे आप खुद से लिख रहे हो तो यहाँ पे आप आई मी का यूज करोगे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ हिज की जगह क्या लिखेंगे? हिज की जगह हम यूर लिखेंगे। ऑफ यूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन कौन सी डेट है? 22 मई 2020। कब? एट 10 AM एट चित्तौड़गढ़। 10 AM एट चित्तौड़गढ़। यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में सेम होता है, बस आई की जगह मी लगाना है, खुद से लिख रहे हो, और अगर फॉर्मल में लिख रहे हो तो हिजर का यूज करेंगे। यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में सेम होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है। आगे जो हमें एक लाइन लिखनी होती है, जो फॉर्मल में भी लिखनी थी, इनफॉर्मल में भी लिखनी है, एक्सेप्टिंग में भी लिखनी है और डिक्लाइनिंग में भी लिखनी है। हर जगह वही एक लाइन होती है जो चलती है। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन accepting the invitation. I have great pleasure in accepting the invitation. बस ये एक छोटी सी लाइन है जिसे आप सब लर्न कर लो और बहुत इजी लाइन है। I have great pleasure in accepting the invitation. Thanks and best wishes. Declining में लिखो या फिर accepting में लिखो। Thanks and best wishes तो आप हर रिप्लाई में दोगे। Thanks and best wishes. थैंक्स एंड बेस्ट विशेस लिखने के बाद आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉप करोगे। यहाँ पे भी मैंने एक एरो बना रखा है। एक लाइन ड्रॉप करोगे, देन योर सिंसियरली जसप्रीत सिंह। नेम क्या सपोज किया था? जसप्रीत सिंह। तो ये तो था हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। अब हम आगे देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। तो चलिए, ओके, तो हमने पहले देखा था एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल रिप्लाई, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, बस एक लाइन का फर्क है, एक लाइन में डिफरेंस है, जिससे वो डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग हो जाता है रिप्लाई। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बार फिर से सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिससे पूरे अच्छे तरह से जो हमने एग्जाम्पल एक लिया है अच्छे से हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। You have received an invitation from your friend Dinesh to attend the inauguration ceremony of his advertising agency on 22nd May 2020 at 10 AM at Chittaugarh. Write an informal reply declining the invitation. Write an informal reply declining the इन्विटेशन। पहले क्या देखा था? एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब क्या देखेंगे? डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। सेम वही वाला एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस? जसप्रीत का एड्रेस। 16 सी स्कीम जयपुर 18 मई 2020। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉप करेंगे। देन डियर दिनेश, thanks for inviting me to attend the inauguration ceremony of your advertising agency on 22nd May 2020 at 10 AM at Chittaugarh. सब क्वेश्चन तक जो भी था क्वेश्चन में वो यहाँ तक चित्तौड़गढ़ तक जो प्लेस गिवन होती है वहाँ तक पूरे का पूरा सेम है। चेंज किस में है? यहाँ पे डिक्लाइनिंग दे दिया तो हम यहाँ पे एक लाइन चेंज कर देंगे। आई हैव ग्रेट प्लेजर की जगह क्या लिखेंगे? आई रेग्रेट पिछली वीडियो में बताया था, दुखी, बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। तो रेग्रेट का मतलब होता है दुख, दुखी होना या दुख होना। रेग्रेट मतलब दुखी या फिर दुख होना। आई रेग्रेट इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। I have great pleasure in accepting the
का इन्विटेशन किस में आएगा? एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल रिप्लाई में। अब क्या कर रहे हैं हम? जो इनविटेशन है उसे डिक्लाइन कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते, तो रिप्लाई में भी क्या लिखेंगे? डिक्लाइनिंग। आई रिग्रेट इन डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। क्यों नहीं आ सकते? ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि यहाँ पे रीजन भी लिखो तो आप लिख सकते हो ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क, ड्यू टू सम मेडिकल वर्क, या फिर कोई भी वर्क लिख सकते हो। बट अगर यहाँ पे कोई रीजन देने को नहीं बोला है तो भी आपको इतना सा तो लिखना है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम टाल नहीं सकते, हम उसे मना नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़रूरी वर्क है। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क। थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, वही सेम की सेम लाइन। यूअर सिंसियरली, लाइन छोड़ेंगे पहले थैंक्स एंड बेस्ट विशेस के बाद यूअर सिंसियरली जसप्रीत सिंह। तो हमने आज इनफॉर्मल रिप्लाई दोनों देख लिए हैं, एक्सेप्टिंग भी और डिक्लाइनिंग भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फॉर एनी डाउट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।